टेंस का डेफिनेशन ये है ना, टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ इवेंट। यानी कि टेंस है ना, टेंस जो फॉर्म ऑफ है, यहाँ टेंस है जो वर्ब का फॉर्म है, जो हमें बताता है द टाइम ऑफ द एक्शन ऑफ इवेंट, यानी कि टाइम ऑफ एक्शन को बताता है, यानी किस समय में कौन सी घटना घटी। टाइम है, टेंस है ना, हमें यह बताता है ना कि कौन सा टाइम में कौन सा घटना घटी, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। क्या है? टाइम। टेंस है ना जो फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट शो द टाइम ऑफ द एक्शन एंड इवेंट, यानी कि हमें जो भी घटना घटती है ना उसके बारे में जानकारी देता है टेंस, कौन सी घटना में घटी। फिर डिफिनेशन इसका ना आगे, टेंस या टेंस टेल यस व्हेन एक्शन हैपन, यानी टेंस हमें यह बताता है ना कि व्हेन एक्शन हैपन, टेंस से हमें यह पता चलता है ना कि एक्शन कब हुआ, यानी कब घटना घटी। टेंस से हमें यह पता चलता है कौन सा समय में कौन घटना घटी। जैसे टेंस है जो पास्ट में घटी, फ्यूचर में घटी या प्रेजेंट में घटी, इससे ये पता चलता है कि कौन सा समय में कौन सा घटना घटी। जैसे में पास्ट हो गया या फ्यूचर हो गया या प्रेजेंट में कौन सा समय में कौन सा घटना घटी, वो हमें टेंस से जानकारी मिलती है। टेंस है ना तो 3 प्रकार के है। टेंस कितने टाइप है इसके? 3 प्रकार का है। एक है प्रेजेंट टेंस हो गया, दूसरा में है पास्ट टेंस, तीसरा में है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस, इस 3 प्रकार के टेंस है। प्रेजेंट टेंस में होता है ना कि हमें एक्शन को जो प्रेजेंट समय के बारे में बताया करते हुए, यानी कि प्रेजेंट टेंस में ना हमें इससे यह पता चलता है ना कि कोई भी एक्शन है ना जो प्रेजेंट समय में चल रहा है। प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चलता है ना कोई भी एक्शन क्या है प्रेजेंट समय में चल रहा है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, हम अभी खेल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट समय की बात हो रहा है। तो जब भी हमें प्रेजेंट टेंस से पता चलता है ना कि प्रेजेंट समय में बात हो रही है, तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आई प्ले क्रिकेट, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये प्रेजेंट के समय की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में होता है ना जो भी घटना घट चुकी है, यानी कि अभी जो भी घटना पीछे घट चुकी है ना पास्ट में, वो पास्ट में हो गया। जो घटना पीछे हो चुकी है, घटना अभी वर्तमान है, वर्तमान समय में हम लोग खेल रहे हैं, तो वर्तमान समय के पहले जितने भी घटना घट चुकी है ना वो सभी पास्ट में आ गया। जैसे मैं आई प्ले क्रिकेट, यानी कल मैंने क्रिकेट खेला था, इसे बोलोगे ना कि मैंने कल क्रिकेट खेला था, कल मैंने मूवी देखने गया था, कल मैंने स्कूल था गया था, जब हम लोग बच्चे छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे। यानी कि पास्ट से यह पता चलता है ना जो भी घटना जो पूरा पहले घट चुके हैं वो पास्ट की जानकारी देता है। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर में होता है ना कि जितने भी घटना जो आगे घटने वाली है, फ्यूचर में होता है जितने भी घटना आगे जो प्रेजेंट समय ना उससे जितनी आगे घटना घटेगी ना वो फ्यूचर में चला जाएगा। जितने भी जो नेक्स्ट आएगा ना वो फ्यूचर में चला जाएगा। जैसे मैं आई विल प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलूँगा। फिर कभी कभी प्लान बनते हो ना कि मैं गोवा घूमने जाऊँगा, मैं 10 पास करूँगा। फिर बोलते हो ना अभी मान के चलो अभी 8 क्लास में हो, 8 क्लास में हो तो सोचोगे ना कि मुझे 10वां में पास करना है, तो क्या हुआ? फ्यूचर की बात हो गई। यानी कि जो भी एक्शन जो फ्यूचर में होना उसको फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस के भी टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। पहला में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडिया हैबिट रिपीटेड एक्शन एंड परमानेंट एक्शन। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इससे हमें ये प्रेजेंट किया जाता है ना कि एक्सप्रेस किया जाता है डेली हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें जनरल ट्रूथ के बारे में बताया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरल ट्रूथ हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया एंड परमानेंट सिचुएशन हो गया। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी करते हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो इसमें हमें बताया जाता है ना कि जनरल ट्रूथ यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया जाता है। रिपीटेड एक्शन यानी कि जो डेली एक्टिविटी काम करते हैं, जैसे हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, सुबह सुबह रोज़ हम लोग टहलते हैं, तो वो क्या हुआ? रिपीटेड एक्शन हो गया। परमानेंट सिचुएशन यानी जो परमानेंट हो सके, यानी कि जैसे में क्या है, सूर्य जो पश्चिम से उगता है, सूर्य जो पूरब से उगता है, तो सूर्य जो पूरब से उगता है परमानेंट है ना, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। या डेली हैबिट्स के लिए यूज करेंगे, जैसे हम लोग रोज़ खाना पकाते हैं, इसके लिए क्या यूज करेंगे? डेली हैबिट हो गया। रोज़ हम लोग पार्क में टहलते हैं, ये सब क्या है? जब डेली एक्टिविटी होना उसके में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इस तरह से रेगुलर हैबिट में हो गया, सो हैबिट और रूटीन में हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया एंड परमानेंट एक्शन हो गया। इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। परमानेंट एक्शन हो गया ना, जो एक्शन परमानेंट हो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और टेंस जब भी बनाते हो ना तो उसमें एक रूल होता है ना कि सब्जेक्ट भर का आर्ग्यूमेंट का रूल चलता है। सब्जेक्ट भर रूल एग्रीमेंट में है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा एंड पुलर सब्जेक्ट है हमेशा पुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा तथा पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब लेगा। जब ये सब्जेक्ट भर आर्ग्यूमेंट नाम का एक चैप्टर है उसी में पढ़ना है, उसी में ही बताया जाता है। जैसे में यहाँ पर है ना आई यू वी दे है ना, ये सब पुलर सब्जेक्ट है।
आई यू वी दे है ना, जैसे पुलर सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर वर्ब लेगा ना, जो पुलर लेगा, वर्ब पुलर लेगा। और वर्ब पुलर होता है ना, जब V1 रहता है ना तो वो पुलर रहता है। वर्ब जब V1 रहता है वो पुलर रहता है। और जब ही सी इट इस सब्जेक्ट के लिए यूज होगा ना, तो ही सी इट नेम में हम है ना जो वर्ब कैसे लेंगे, वर्ब सिंगुलर लेंगे, क्योंकि ही सी इट नेम है ना जो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सी इट नेम है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और सिंगुलर वर्ब तब बनता है ना जब वर्ब में एस या एस लगता है ना तो वह सिंगुलर हो जाता है। जब वर्ब में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। जब भी हम ही सी इट का नेम का यूज करेंगे ना तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। जब भी हम बेस का यूज करेंगे तो उसमें एस या एस लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। फिर एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ। उसके लिए क्या होगा, आई गो टू स्कूल, यानी कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। फिर नेक्स्ट है ना कि द सन राइजेज इन द वेस्ट, सन है ना जो ईस्ट में राइज करता है। यहाँ क्या द सन है, द सन है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, द सन है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम बोले थे ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ क्या है, द सन राइज, ये वर्ब है, ये राइज है ना जो वर्ब है, तो वर्ब में इस लगा हुआ ना, राइज में होता है उगना, राइज में होता है उगना, तो यहाँ इस लग गया, तो इस लग गया तो ये क्या हुआ, ये वर्ब है जो सिंगुलर हो गया। तो बोले थे ना जब भी वर्ब में एस एस लगेगा ना तो वो वर्ब होगा सिंगुलर हो जाएगा। तो द सन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और ठीक ऊपर में है ना आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर आई है ना, जो आई तो ऐसे सिंगुलर होता है, लेकिन आई हमेशा पुलर, आई है ना जो हमेशा पुलर वर्ब लेता है। तो आई के साथ हमें वर्ब लेंगे क्या, पुलर वर्ब, इसलिए गो यहाँ क्या है, गो है ना जो पुलर है। और पुलर के लिए वर्ब के लिए क्या होता है कि V1 का यूज होता है। तो V1 यहाँ यूज हुआ ना कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। अब है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया जाएगा। जैसे में स्ट्रक्चर है ना कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा ना तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट पुलर रहेगा तो वर्ब पुलर। तो हम यहाँ पर इसी के अनुसार यहाँ पर लेंगे। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा ना तो हम V1 का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट पुलर रहेगा ना तो V5 का यूज करेंगे। तो V5 में क्या होगा, ई ए से ई से लगाया जाता है, V5 में ए से ई से लगाएगा तो V5 पर जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा ना तो V1 लगेगा तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, पुलर रहेगा।